हमारे नाक़दीन इसको जल्दबाजी मुज़म्मिल साहब जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हुकूमत ने इन मुज़ाकरात को उस तरह से संजीदगी से डील नहीं किया जैसे किया जाना चाहिए था। एक तो गैर जरूरी तातुल, जरूरत से ज्यादा टाइम लेना, फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से उनकी अपनी कमेटी को ना मिलने देना, मुज़ाकराती कमेटी को, थोड़ा सा बहुत ही कोई इमेच्योर और नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड था। क्योंकि जब आप मुज़ाकरात में जाते हैं तो अपना सीना खोल के जाते हैं, आप बहुत सी चीजों को सरफ नजर करके जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि यार ये काम कामयाब हो, उसके लिए फिर आप ये कोशिश करते हैं कि जो आपके मुखालिफ फरीक हैं उनको जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं आप करें, ताकि बात आगे बढ़े। बात आगे बढ़ने के लिए जरूरी था कि मुज़ाकराती कमेटी हमारी जो है वो इमरान खान साहब से जेल में जाके जरा आसानी से मिलती, जरा उसमें मसला हुआ। फिर जो साहबजादा हामिद रजा को पकड़ने की कोशिश की गई, छापा मारा गया, तो फजा बड़ी मुक्तदर की गई, अपना तल्ख हुई। और एक और चीज भी देखिए, मैं कई प्रोग्रामों में मुज़म्मिल साहब ये बात कर चुका हूं, पता नहीं ये बात शहबाज शरीफ साहब को समझ आती है या नहीं आती, या उनके एडवाइजर्स किस तरह के हैं। तहरीक इंसाफ अगर कल को ये कह दे कि हमारी डिमांड ही नहीं है 26 नवंबर, खुदा ना खास्ता, मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी हम नहीं चाहते, तब भी मुल्क के सिटिंग वजीर आजम को, चाहे वो जिस भी तरीके से आया है, उसके नीचे एक वजीर आजम के नीचे डी चौक पे किलिंग्स हुई हैं, पीपल हैव बीन किल्ड। अब ये क्यों मारा गया, किसने मारा? अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती एक हाईएस्ट फोरम पे, जुडिशियल इंक्वायरी या वट एवर जो भी आप उसको नाम दें, वो इल्जाम फिर किस पे आएगा? हेड ऑफ अपना चीफ एग्जीक्यूटिव पे आएगा। ये तो शहबाज शरीफ साहब को खुद ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो कहते हैं कि सब जुडिस है ना, केसेस सब जुडिस हैं, पहले से ही चल रहे हैं अदालतों में, तो इसके ऊपर एक पैरेलल अथॉरिटी क्यों कायम कर दें? There is nothing sub judice about 26th of November. What is sub judice about that? People of Pakistanis have been killed. Nobody knows why they have been killed and who have killed them. बिल्कुल। देखिए, मैं आपको अपनी एक बात मुज़म्मिल साहब आपके साथ देखें, प्रोग्राम करते हुए मजा इसलिए जरा थोड़ा सा आता है कि आप भी एक इंटेलेक्चुअल माइंड रखते हैं, चीजों को सोचते हैं। आप उस तरीके से चीजों को नहीं देखते जिस तरह से सब देखते हैं या देखना चाहते हैं। आप अपने माइंड अप्लाई करते हैं। मैं भी अपना माइंड अप्लाई करके आपको ये बात कर रहा हूं कि अगर शहबाज शरीफ की जगह अली मोहम्मद हो, अल्लाह ना करे कभी फॉर्म 47 का हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेरे नीचे ऐसा कुछ हो जाए, मुझे तो मुज़म्मिल साहब रात को नींद ना आए। अगर या तो फिर अगर मैंने खुद किया है तो फिर मुझे बड़ी अच्छी नींद आनी चाहिए कि ठीक है बस मैं इसी टाइप का हूं। लेकिन अगर मेरे नीचे खुदा न खास्ता किलिंग्स हो गई हैं, मैं तो किसी हाईएस्ट फोरम से अपने आप को क्लीन करूंगा, क्योंकि ये हुकूमत तो आज है कल नहीं है। नहीं अली साहब देखिए ना, तासुर ये है कि 14 साल की सजा भी तो आपने टॉलरेट कर ली ना खान साहब की, तो अब अगर एक राउंड बाकी था अभी, उससे पहले ही आप अगर विड्रॉ कर जाते हैं, तो ऐसा क्या हो गया जो अलकादर ट्रस्ट केस की सजा से भी ज्यादा बड़ा है इन द मीनवाइल? नहीं, इस बात में आपकी बहुत, मैं आई वुड नॉट डिसएग्री, बहुत वजन है कि हमारे लिए इमरान खान साहब की सजा से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। लेकिन उधर से जो चीज आई है अडियाला से जनाब इमरान खान साहब की तरफ से, वो यही है कि जो जुडिशल कमीशन पे हुकूमत की तरफ से नॉन सीरियसनेस थी। और देखें, एक तो रिटन में है ना, वो जो पंजाबी की मशहूर वो जो ज़रबुल मिसल भी है कि फिर मैं ना ही समझा वो नीचे लिखत पढ़त में हमें दे दें कि हमने नहीं बनानी, लेकिन इंसान के मुंह का कहा हुआ जो है वो भी बहुत मानी रखता है। और जब हमने अपनी मुज़ाकराती टीम ने हमारी कुछ रिटन में डिमांड्स जब दी या नुकात जब दिए, उस पर जो हुकूमती कैंप का जो रिएक्शन आया, चले उनके कुछ हॉक्स का तो समझ में आता है, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी के सीनियर लोग जैसे राना सनाउल्लाह खान साहब या मोहतरम जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब, जो बड़ा उन्होंने अच्छा इसमें बातें की थी, लेकिन उनकी तरफ से जो इस पे बड़ा एक हाइपरबोलिक किस्म का एग्रेसिव रिस्पांस आया। अली साहब एक और तासुर जो कायम हो रहा है ना, एक और तासुर ये है, ठीक है, एक और तासुर जो कायम हो रहा है वो ये है कि जिस तरह से बैरिस्टर गौर साहब ने ये वजाते खुद बात की थी कि जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो हमने पार्टी के मामलात उनके सामने रखे, बाद में अपने बयान की उन्होंने तरदीद कर दी, तो लोग यही कह रहे हैं जो आपके नाक़दीन हैं कि चूंकि आपको अब उम्मीदें इस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म हो गई, इसीलिए मुज़ाकरात भी आपके लिए बेमानी हो गए। नहीं, ये बात आपकी बात ठीक है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, मैंने भी सुनी, मैं इससे एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पहले तो ये सोचना कि उस दिन कोई जाके आर्मी चीफ से कोई मुज़ाकरात सियासी करेगा उस माहौल में, ये तो बचकाना सी बात है। जो इस तरह की चीजें होती हैं वो
इस तरह तो नहीं होती। जो बैरिस्टर गौर साहब ने की वो बचगाना सी बात आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो लोग उसको रंग दे रहे हैं कि पता नहीं कोई डायलॉग स्टार्ट हो गया था आर्मी चीफ से, जो मीडिया में बात लोग रिपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं था। उधर से भी वजाहत आ गई, हमारी तरफ से भी आ गई कि दैट वाज ओनली एंड ओनली फॉर सिक्योरिटी सिचुएशन इन खैबर पख्तूनख्वा। बात खत्म। सही। और इसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड केस का भी जो फैसला है उसके ऊपर जो अब डिटेल सामने आ रही है कि सीक्रेसी का जो बॉन्ड था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, वो वाजे कर रहा है कि एक प्राइवेट शख्सियत को फ़ायदा देने के लिए पूरी उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो काबीना थी, वो कारगर साबित हो रही थी। तो आप चूंकि एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और पहले रोज़ से एंटी करप्शन का बयानिया सबसे पॉपुलर हुआ तहरीक इंसाफ का, आपको एज अ वर्कर तशवीश नहीं है कि जिस तरह से उस वक्त काबीना को इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या आपने सवाल किया इस बारे में पार्टी की लीडरशिप से कि ये जो हुआ है, पब्लिक से एक बात छुपाई गई है जिससे वोट लिया, ये ठीक तो नहीं है, गैर शफाफियत है ये तो? मुज़म्मिल साहब, जितनी चीजें सामने आई हैं, जो हमें बताई गई हैं, जो हमने देखा है, वो तो बड़ा क्लियर है कि एक तो ये जो अलकादिर केस है, इसमें कई दफा मैं गया भी हूँ, जब इसकी प्रोसीडिंग होती थी, काफी सारी चीजें, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह मैंने खुद भी देखी हैं। देखिए, अब जो चीज क्लियर होके आई है वो ये है कि यूके की जो कोर्ट है, जिसके नीचे फिर वो एनसीए जो है उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी और दूसरे जो हैं अपना मलिक रियाज साहब, उनके बीच में जो भी डील थी, जो फैसला था कोर्ट का, उसमें तो क्लियर है कि जो मनी है, जो पैसा है, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। शहजाद अकबर साहब ने कहा रियासत को मिलेगा, अब रियासत सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होती ना। देखें, शहजाद अकबर साहब पता नहीं उन्होंने कहा ये बात की, आई डोंट नो, लेकिन जो चीजें हमारे सामने आई हैं, जो अभी अपील में आप देख लेंगे, वो यही है कि इस पे मेरे ख्याल में जो बड़े जयद आप ही के कुलीग हैं नूरानी साहब, और फिर वो आप ही की एक और सीनियर कुलीग इमरान रियाज साहब, सब ने इसको इस न्यूज को सपोर्ट किया है कि यूके की कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन ये थी कि वो पैसा जो है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो ये तो केस ही खत्म हो गया ना। ये जो अभी फैसला वो जुर्माने की सेटलमेंट थी, वैसे वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिल रहे थे पैसे। देखिए, द मनी हैड टू कम टू द अकाउंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत का इसमें सिर्फ एक ही रोल था कि इतना बड़ा पैसा अगर पाकिस्तान आ रहा था, हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता था। हमें क्या एतराज होता कि पाकिस्तान पैसा वापस आ रहा है, कम से कम हम उन लोगों में से तो नहीं है जो पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जा रहे थे। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मुजम्मिल साहब, ये बात तो सब कर रहे हैं कि पैसा पाकिस्तान आया, किस तरीके से आया, ये कोई नहीं पूछ रहा कि ये पैसा गया क्यों था, और वो जो 8 या 10 अरब की प्रॉपर्टी थी, वो हुसैन नवाज साहब जो मियां साहब के बरखुरदार हैं, उनसे मलिक साहब ने फिर डबल प्राइस पे क्यों ली? नहीं, फिर तो इस पे मजीद स्क्रूटनी होनी चाहिए थी ना, यही तो हम बात कर रहे हैं कि फिर तो इस पे मजीद नुक्ताचीनी होनी चाहिए थी, अगर उसकी ट्रेल शरीफ खानदान से निकलती है तो। मुजम्मिल साहब, काबीना के लिए ये चीज सबसे ज्यादा अहम और काबिल इत्मीनान थी कि दो चीजें जब सामने आई कि पैसा पाकिस्तान वापस आ रहा है, और जब सबको ये पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से सिक्योर तो और कोई जगह नहीं है। अगर वहां पैसा जा रहा है तो कम से कम पाकिस्तान वापस पैसा आ रहा है। दैट वाज गुड एंड वेरी सैटिस्फाइंग फॉर ऑल ऑफ द कैबिनेट। एक और भी चीज है कि जिस जज साहब के सामने ये केस रखा गया है, उस पे हमारे वकला ने भी, और आप ही के तीसरे आज इस प्रोग्राम में हम कुछ साथी हजरात के हवाले दे रहे हैं, हामिद मीर साहब ने इस पे रिपोर्ट की थी, आपने भी देखी होगी कि ये जो मोहतरम जज साहब थे, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई 20 साल पहले फारिग किया था कि इसमें कोई केस नहीं सुनना। इतने बड़े एक हाई प्रोफाइल शख्सियत इमरान खान साहब का केस आप उनके सामने फिर क्यों लगा रहे हैं? चलें, इस पे डिसएग्रीमेंट्स तो हो सकते हैं। इसके अलावा जो पार्टी के मामलात हैं, गंडापुर साहब को क्यों हटा दिया सूबाई सदारत से? बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, आपका वर्जन क्या है? हाँ, मेरा तो इसमें कोई वर्जन नहीं है। मेरी तो जो पार्टी की पोजीशन है वही मेरी पोजीशन है। नहीं, अली साहब, आपका ताल्लुक भी पख्तूनख्वा से है ना, आपका वर्जन तो ज्यादा रेलेवेंट होना चाहिए इस बारे में। मैंने हमेशा मरकज के पूरे मुल्क की सियासत की है, इसलिए मैंने कभी चीफ मिनिस्ट्री और उन चीजों की तरफ देखा तक नहीं है। मैं इस बात से खुश हूं कि चाहे अपोजिशन हो, लेकिन इमरान खान साहब के साथ हो, मरकज में हो, लीडर के साथ आप जब होते हैं तो आपकी सोच बड़ी होती है, आपका विजन बड़ा होता है। इस नुक्ते पे आते हैं, मेरे ख्याल में एक ही रीजन है, और वो ये है कि हमारी एक स्टेटेड पोजीशन पार्टी की हमेशा रही है कि जो बड़ा इंतजामी ओहदा है उसको आप तंजीमी ओहदे से दूर कीजिए, अलहदा कीजिए। अब ये जिस शख्सियत को खान साहब ने नॉमिनेट किया है, मोहतरम जुनैद अकबर खान साहब, पुराने उनके वर्कर हैं और नजरियाती तंजीमी आदमी हैं, वो तंजीम पे फोकस करेंगे।
गंडापुर साहब हुकूमत पे फोकस करेंगे तो विन विन सिचुएशन होगी। नहीं, ये कहा जा रहा है कि कोई लॉबी है जो गंडापुर साहब के खिलाफ काम कर रही है और उन्होंने जो चीज़ें कन्वे की खान साहब को केसेस के हवाले से, फिर लॉयर्स फोरम के हवाले से, उसके बाद ये एक्शन लिया गया उनके अगेंस्ट। अभी हर जमात में होती हैं। मैं अगर ये कहूँ कि कोई लॉबी नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं, हर जमात में लोग, हर कोई अपनी एक सोच रखता है, अपनी एक नजरिया रखता है। लॉबीज होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी लॉबी के कहने पे तो इतने बड़े फैसले नहीं करने। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे कैदी हैं उनके लिए गंडापुर साहब ने बड़ा रोल प्ले किया है, वकला को बड़ा फैसिलिटेट किया है, वकला का इंतजाम किया है, और जख्मियों के पास गए हैं, शहीदों के घर गए हैं, शहीदों, उनका भाई जो है MNA भी है फैसल अमीन, और शहीद के तकरीबन घर गए, उनको माली इमदाद पहुंचाई है। उस चीज को काफी हद तक उन्होंने कैटर किया है। मेरे ख्याल में इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं ढूंढनी चाहिए। प्योरली एक इंतजामी फैसला है कि यार तंजीम को कोई और शख्स चलाए, हुकूमत कोई और शख्स करे, ताकि दोनों पे 100% तवज्जो। सलमान राजा साहब कहते हैं कि गंडापुर साहब ने खुद खान साहब को कहा कि मुझे पार्टी ओहदे से हटा दें। ये मुल्की तारीख में मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी शख्स ने खुद दरख्वास्त की कि मुझे ओहदे से हटा दिया जाए। नहीं, मुझे तो इसका इल्म नहीं है। हालांकि गंडापुर साहब से मेरा राब्ता तो होता है, हो सकता है राजा साहब को इसका इल्म हो, मुझे नहीं इसका इल्म। अच्छा, इसके अलावा मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि बुशरा बीबी ने शिकायत लगाई खान साहब को, जिसके बाद एक्शन हो गया। वो तो कहने को कुछ भी कह सकती हैं। वो तो मरियम औरंगजेब बीबी जो है हमारी बहन है, वो तो मरियम नवाज साहिबा को मार्गरेट थैचर से भी कोई, मदर टेरेसा से भी बड़ी शख्सियत करार दे सकती हैं। तो हमें उनसे एग्री करना जरूरी नहीं है।